Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9th science NCERT book chapter number 14. So in this chapter we will discuss about natural resources. So already हमने इसका पार्ट 1 कवर कर चुका है. पार्ट 1 में हमने बात की थी कि ये रिसोर्सेज होते क्या हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. फिर हमने बात की कि एटमॉस्फेयर का क्या रोल रहता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, है ना, किस तरह से वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. फिर हमने बात की थी विंड्स की, है ना. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रेन की. तो प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से इजिली देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब बात करते हैं रेन. ये जो रेन है वो कैसे होती है, ठीक है, बारिश कैसे होती है, ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, है ना. तो क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन है ना वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे. तो देखो क्या होता है कि इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो देखो एक्टिविटी में क्या है कि हमने बचपन में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, लाइक 5th-6th क्लास में हमने पढ़ी थी वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जितने भी वाटर बॉडीज है ना, लाइक सपोज करो ये पॉन्ड है या ओशियन या लेक कुछ भी है, ठीक है. तो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है डे टाइम में. अब जैसे ही वाटर इवापोरेट होगा ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा. ऊपर जाके क्या होगा, एयर में कंडेंस हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कूल डाउन होके क्या हो जाएगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जो वाटर वेपर्स है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में से कंडेंस हो जाती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से. अब जब क्लाउड्स ये जो बहुत हैवी हो जाते हैं ना तो ये क्या हो जाते हैं, ये बस्ट होते हैं. बस्ट होने के बाद क्या होता है, ये वापस रेन के फॉर्म में नीचे अर्थ पे आके गिरते हैं. तो इस तरीके से क्या होती है, रेन प्रोड्यूस होती है और इस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें दो प्रोसेस होती है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ. इस एक्टिविटी के थ्रू ही एक्चुअली जो एक्टिविटी है ना उसमें यही बताया है कि किस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया जाता है. तो हम एक एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल लेते हैं, उसमें 5 to 10 ml क्या हम डाल देते हैं, वाटर, ठीक है. अब उस बॉटल को टाइटली हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है. उसको फिर शेक करते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं उसे सनलाइट की प्रेजेंस में 10 मिनट्स के लिए. उसके बाद हम देखेंगे जो इंसेंस स्टिक होती है ना, लाइक अगरबत्ती, तो उसको हम लाइटिन करेंगे, उसको जलाएंगे और उसकी जो स्मोक होगी उसकी जो तो बॉटल का जो कैप है उसको हम पहले खोलेंगे और उसकी जो स्मोक हो उसमें हम उसको अलाउ करेंगे, ठीक है. अब इस जितनी भी स्मोक है वो वाटर के अंदर, जो बॉटल है उसके अंदर फिल हो जाएगी. उसके बाद वापस से उसको टाइटली पैक कर देंगे. अब पैक करने के बाद क्या करेंगे, हम बॉटल को अपने हैंड से एकदम प्रेस करेंगे, ठीक है. जितना हार्ड हम उसको प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा. उसके बाद उस बॉटल को क्रश कर देंगे. तो उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. देखो तो देखो क्या है, ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था ना वो रेप्लिकेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. what happened when air with a very high content of water vapor, जितना भी एयर है ना उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट में क्या है, वाटर वेपर है, गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ, वो हाई प्रेशर से कहाँ पे गया, रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है. अब देखो यहाँ पे वही एक्टिविटी इन्होंने एक्सप्लेन की है. जब भी कोई वाटर बॉडीज होगी वो हीट होगी, कब होगी, डे टाइम पे हीट होगी, क्योंकि तभी क्या होगा, सनलाइट होगा, ठीक है. नेचुरल लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर है वो हीट होता है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, ठीक है. ऐसे इवापोरेट होगा और कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा. अब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो वेपर है ऑल्सो गेट इन टू द एटमोस्फेयर, ठीक है. कुछ अमाउंट का जो वाटर है वो एटमोस्फेयर में जाएगा. बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है इस वजह से. अब जो एयर है ना वो क्या होगा, हीट हो जाएगा. अब जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है, और वहां पे अपने साथ क्या कैरी करेगी, वाटर वेपर को. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जितनी भी हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है. एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड्स, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा एयर, वैसे वैसे क्या होगा, वो एक्सपांड होगा और कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है. अभी जो कूलिंग कॉज हो रही है ना, यही क्या करेगा, कॉज ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस. इस वजह से क्या होगा, जितना भी वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये कंडेंस हो जाएंगे. यही जो कंडेंसेशन होती है ना वाटर की, इसी वजह से सम पार्टिकल कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस. कुछ पार्टिकल्स किस तरह एक्ट करते हैं, न्यूक्लियस की तरफ एक्ट करते हैं. फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड, नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर परफॉर्म द फंक्शन. और एयर के साथ में क्या है, वाटर वेपर्स तो रहेंगे, साथ में कुछ डस्ट भी रहेंगे, ठीक है, वो और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी उसमें रहेंगे.
अब वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, एक बार जब वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं तो ये क्या होती है, बड़ी साइज में बड़ी होती रहती हैं बाय द कंडेंसेशन, ठीक है, और वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब क्या हुआ, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बड़ी हो जाएंगी, व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, जब वो एकदम बिग और हैवी हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा उसमें भर जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रेन के फॉर्म में नीचे फॉल डाउन होंगी अर्थ पे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो टेम्परेचर है ना एयर का, वो बहुत कम हो रहता है, अगर वो टेम्परेचर लो है, ओके, अगर टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही लो है, तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये आती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, या तो हेल के फॉर्म में, ठीक है। ये कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अब जो रेनफॉल का पैटर्न है ना, वो टोटली डिपेंड करता है कि विंड किस डायरेक्शन में, किस पैटर्न में फ्लो हो रही है। तो रेनफॉल पैटर्न इज डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, जो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया है ना, तो जो रेन है ना, मोस्टली कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट वाला रीजन है ना, बेसिकली यहाँ से रेन आती है, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, रेन आती है बेसिकली। हमने ये सुना हो वेदर रिपोर्ट्स है ना, वेदर फोरकास्टिंग वाले जब बोलते हैं कि बहुत सारा डिप्रेशन क्रिएट हुआ है वेस्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो डिप्रेशन क्रिएट होने के कारण क्या हो रही है, बारिश हो रही है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियाज में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, कि ये एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो हमने सुना है, मतलब हम जानते हैं कि जितना भी जो एयर है ना, उसमें कुछ अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। अब जब ये नाइट्रोजन और ये जो सल्फर है ना, जब भी क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, वो कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना। अब जब ये फॉसिल फ्यूल जब ये बर्न होते हैं, तो इनके साथ नाइट्रोजन है और जो सल्फर है वो भी क्या होंगे, वो भी बर्न होंगे, ठीक है, उनमें भी ऑक्सीजन आएगी। उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड्स है ना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के और जो सल्फर के, बहुत हार्मफुल है, क्योंकि देखो ये एयर में जाएंगे, है ना, और हम क्या करेंगे, इसी एयर को इनहेल करेंगे, है ना। तो जब हम इनहेल करेंगे इस एयर को, तो बेसिकली हम बहुत सारे, हम क्या होंगे, मेजर रिस्क पे होंगे, ठीक है, हमें बहुत सारी डिसीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर, क्योंकि हम इसी को ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, इंक्लूड एलर्जीज हो सकती है, हमें कैंसर हो सकता है और हार्ट डिसीज हो सकती है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जितना ज्यादा इंक्रीज होगा इन सारी हार्मफुल सब्सटेंस का एयर में, उतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, और उतने ज्यादा हमारे लिए ये रिस्क की बात होगी, हम डेंजर में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर अ वंडर लिक्विड। अब हम बात करते हैं वाटर की। बेसिकली हमें पता है हमारा जो अर्थ है उसका जो 75% है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है ना। अब देखो वाटर है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में चारों तरफ है ना, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ है, अंडरग्राउंड में है। और जो मोस्ट ऑफ द वाटर है ना अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन, बहुत सारा अमाउंट है जो वाटर का, वो कहाँ पे है, सीज में और ओशियंस में है ना। और वो कैसा है, सलाइन है, सलाइन मतलब विच इज नॉट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, हमारे लिए वो अनफिट है, हम उसे, हमारे यूज का नहीं है वो वाटर, क्योंकि वो क्या है, सॉल्टी वाटर है। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ मिलता है हमें, फ्रोजन फॉर्म में है, आइस कैप्स एट द टू पोल्स, दो पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, वहां पे ये फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अब द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश, और जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है, जो वाटर रिवर्स में है, लेक्स में है, पोन्ड्स में है, वो सब भी क्या है, फ्रेश वाटर है, हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो अवेबिलिटी है ना फ्रेश वाटर की, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस में, है ना। कहीं क्या होगा, वाटर का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होगा, कहीं क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लाइक अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहां बिल्कुल बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली तो इवन समर के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो इवन रूरल एरियाज में, गांव में तो क्या होता है, वाटर की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां वाटर सप्लाई सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पीपल हैं वो फोर्स होते हैं, उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है वाटर को फेच करने के लिए, है ना, वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब बात करते हैं कि ये वाटर इतना नेसेसरी क्यों है हमारे लिए, है ना। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो वाटर, मतलब वो क्यों रिक्वायर करते हैं वाटर को,
क्योंकि देखो जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है ना वो वाटर मीडियम में ही होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस प्ले होते हैं ना जो हमारी बॉडी के अंदर, वो सब किस में होती है, एक जितना भी रिएक्शन हो रहा है जो सेल्स के बीच में और जितने सब्सटेंस के बीच में जितनी भी रिएक्शन होती है वो डिसॉल्व मीडियम में होती है, ठीक है, वाटर में ही होती है। और जितनी भी सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके दूसरे पार्ट में इन डिसॉल्व फॉर्म। इसलिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर। इसलिए बोलते हैं ना कि इन अ डे वी हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर। हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास वाटर कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। हमें हमारे जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना, इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, ठीक है। अब जितनी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है ना वो रिक्वायर करती है फ्रेश वाटर, ठीक है। मतलब हमें क्योंकि हमारी बॉडी है ना वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या बोल सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकती, है ना। जो अगर उसमें हाई अमाउंट ऑफ अगर सॉल्ट डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो हम उसे हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। इसलिए जो जितने भी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है वो रिक्वायर करते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। दस वाटर सोर्स नीड टू बी इजिली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स। एंड जो वाटर का सोर्स है वो सबके लिए इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, फिर चाहे वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स है प्लांट्स है, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो इस लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखा उसी तरीके से हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो वाटर डिसॉल्व द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो वाटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी डिसॉल्व रहता है, ठीक है, दैट वी यूज ऑन आवर फार्म्स, जो हम हमारे जो फार्म्स हो वहां पे यूज करते हैं। सो सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज। तो क्या होता है कि कुछ परसेंट जो फर्टिलाइजर्स हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और हमें पता है ये सब क्या है, केमिकल्स, है ना। जितना भी सीवेज होता है ना, जितना भी टाउन्स और सिटीज से जितना भी सीवेज निकलता है ना, एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब कहाँ पे डंप किया जाता है, रिवर्स में और लेक्स में ही डंप करते हैं, है ना। अब जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है ना वो भी क्या करती हैं, वाटर को यूज करती है फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन। बहुत सारे मशीन्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं जिनको कूल करने के लिए वो वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। और लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज। और बाद में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है वहां से जितना भी हॉट वाटर है वो जाके इन्हीं ओशियन, इन्हीं जो पॉन्ड्स हैं जो लेक्स हैं वहां पे मिल जाता है, ठीक है। अनदर मैनर इन विच द टेम्परेचर, इस वजह से क्या होता है जो टेम्परेचर है वाटर का वो अफेक्ट होता है, ठीक है। जब वो इज व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम्स, the water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun। क्योंकि देखो जो वाटर है ना जो डीप जो नीचे की तरफ है वो कैसा है, एकदम ठंडा सा होगा, लेकिन जो सरफेस पे जो वाटर होगा वो कैसा होगा, गर्म सा होगा। क्यों गर्म सा होगा, क्योंकि वो हीट हो चुका है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म दैट आर फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज। तो देखो हमने पढ़ा है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो बेसिकली उनकी लाइफ तो अफेक्ट में आ गई ना, अब तो वो रिस्क पे आ गए हैं, है ना। इट कैन इंकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म एंड हार्म सम अदर लाइफ फॉर्म। देखो कुछ लाइफ फॉर्म की तो ग्रोथ हो सकती है और कुछ क्या होगा, कुछ के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म व्हिच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन दैट सिस्टम। सो वी यूज द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स, ठीक है। उस वजह से जो भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो बैलेंस है ना, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। द एडिशन ऑफ, अब देखो ये वाटर पोल्यूशन होता क्या है, तो देखो जब भी एडिशन होता है किसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का वाटर बॉडीज में, ठीक है, दीज सब्सटेंस कुड बी द फर्टिलाइजर्स। अभी सब्सटेंस क्या है, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं जो कि फार्मिंग में यूज किए जाते हैं, और ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकते हैं लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट, है ना, विच आर यूज बाय पेपर इंडस्ट्रीज, जो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। अब ये सब क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, ठीक है, लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज कॉलरा, ठीक है। तो इनसे हमें ये सब डिसीज भी हो सकती है। At the removal of desirable substance from water bodies, dissolved oxygen is used by the animals and plants that lives in water. Any change that reduce the amount of this dissolved oxygen would adversely affect these aquatic organisms. अब जितने भी desirable substance है ना फ्रॉम वाटर बॉडी, जब उनके जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी तो उसमें जो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व रहता है ना, बेसिकली वो कौन यूज करता है, एनिमल्स और प्लांट्स तो यूज करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी लाइफ पे भी रिस्क होगा,
इनकी लाइफ भी थ्रेट में चली जाएगी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे वाटर बॉडी से। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू अ सर्टेन रेंज, क्योंकि देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कुछ स्पेसिफिक जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना उसी में सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। अगर हमें बात करें कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर में अगर हमें रहना पड़े तो क्या हम रह पाएंगे, क्या नहीं ना। सिमिलरली उसी तरीके से अगर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं अगर वाटर में क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेसिकली ये भी क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, एक नेगेटिव पॉइंट ही होगा, है ना। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहां पे। एंड सडन मार्क इन चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग। ठीक है, द एग्स एंड लार्वा ऑफ वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो ये तो बात होगी वाटर पोल्यूशन की, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मिनरल रिचेस इन सॉइल की, और हम देखेंगे बहुत सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स की, है ना। हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। ठीक है, so thank you, stay connected for more videos, and if you like this video please share with your friends.